12 केमिस्ट्री में लेसन नंबर हम लोग कौन पढ़ने वाले हैं? 3। अच्छा, पाठ का नाम तो बहुत अब तो नहीं, चलो आप अब तो नहीं, आसान चैप्टर आना कल का पढ़ाया गया है। वैद्युत रसायन पाठ का नाम है। कौन रसायन? अच्छा, कल खूब बढ़िया आप इलेक्ट्रोड का जिक्र किए थे कि हम लोग बर्तन ले, बर्तन में धातु के छड़ को डाल दें तो इस धातु के छड़ को क्या कहता है? इलेक्ट्रोड। याद करना, इलेक्ट्रोड कोई पूछेगा तो जो धातु का छड़ होगा वो धातु के छड़ को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। अरे यार आराम से ले लो तुम, यहाँ पर एक बीकर का ले लो, बीकर ले लो। बीकर में हमने क्या भर दिया? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया। इसके अंदर क्या रख दिया हमने? धातु का एक छड़ डाल दिया। तो इस धातु के छड़ को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। याद करो, धातु के छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। और जब इसके अंदर डालोगे तो इसके अंदर कोनो विभव उत्पन्न होगा, तो उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, अंग्रेजी में कहते हैं इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल पहले हम इसको समझेंगे तब कुछ लिखेंगे। आओ पहले समझते हैं, सब लोग समझो कि हमने एक बीकर लिया भैया। का लिया? बीकर के अंदर भर दिया, मान लो कॉपर सल्फेट का विलयन, जे का मन को जिंक सल्फेट भी भर सकते हैं। कॉपर सल्फेट का सपोर इसके अंदर धातु के छड़ हमने डाल दिया। किसका छड़? और जिसके अंदर डाले हैं उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। दाब है 1 वायुमंडल। 1 दाब छोड़ के पास इतना कहो 25 डिग्री सेल्सियस। या इसी को अगर केल्विन में बदलते हैं तो K बराबर 273 प्लस C, तो K बराबर 273, C की जगह 25, तो 298 केल्विन हो जाएगा। 298 केल्विन हो जाएगा। आपसे कोई पूछा, सुनो ना यार, कोई पूछा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, तो क्या सिंपल से बताएंगे? कहेंगे, सुनो एकदम ध्यान से, जब किसी धातु के विलयन में, अगर कॉपर बनो इसलिए धातु के विलयन कहते हैं, जब किसी धातु के विलयन में एक धातु के छड़ को डाला जाता है और यदि उस धातु के जो विलयन का ताप है 25 डिग्री सेल्सियस है, तब जो विभव उत्पन्न होगा उसको कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखा, अगर ये मानक नहीं होता, इलेक्ट्रोड विभव खाली कहता तो बस कह देते कि धातु के छड़ के ऊपर जो विभव उत्पन्न होता है उसको इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लेकिन मानक आ जाएगा तो धातु के छड़ के ऊपर जो विभव होगा, लेकिन इसका टेम्परेचर बताना पड़ेगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर। माने कहेंगे कि जब किसी विलयन में किसी धातु के छड़ को डाला जाता है और उस विलयन के ताप यदि 25 डिग्री सेल्सियस है, तब धातु के छड़ के ऊपर जो विभव उत्पन्न होगा उससे क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब किसी धातु के विलयन का ताप 25 डिग्री सेल्सियस है और इसमें धातु के छड़ को डालते हैं, तब धातु के छड़ के ऊपर जो विभव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। और इसको E के पावर 0 से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। याद हुआ? तो ये बात के लिख लेता हूँ, लिखो जगह जगह बोले उसी तरह से। जब किसी धातु के छड़ को, जब किसी धातु के छड़ को एक विलयन में डाला जाता है, एक विलयन में डाला जाता है जिसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, तो धातु के छड़ के ऊपर जो विभव उत्पन्न होता है, जो विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो हम सिंपल सा परिभाषा में लिखता हूँ कि हर एक बच्चा समझ जाए। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, इसका मात्रक वोल्ट होता है।
सबको याद हो गया ना ये चीज़? सबको ये चीज़ याद है करके रहे क्या चीज़? देखो आज के जो टॉपिक जितना पढ़ रहे हैं सब याद होना चाहिए। ऑक्सीकरण, पहले ऑक्सीकरण पढ़ेंगे, तब यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीडेशन पूरा अंग्रेजी में लिखोगे तो लिख लो ऑक्सीडेशन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल। चलो भाई हम आपको थोड़ा सा जिक्र कराते हैं आखिर ऑक्सीकरण क्या होता है। याद करो, ऑक्सीकरण कहेंगे जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। क्या कहोगे? जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। या जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है तो इस गुण को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। याद हुआ? कोई तत्व है ना, हर एक तत्व का धातु ही तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। तो जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्यागता है या बाहर निकालता है, इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। और ऑक्सीकरण विभव क्या होता है? किसी तत्व को या किसी परमाणु को किसी तत्व या परमाणु को इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण विभव। हालांकि इसको यही नहीं लिखे हो तो क्या कहते हैं? ग्रहण करने की। ग्रहण आपका ऑक्सीजन में आ जाएगा। अच्छा, देने का हो जाएगा। आज इसको याद है ना किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको कहते हैं ई ऑक्सीडेशन से। देखा आज विभव खातिर ई लिखोगे एकदम निश्चित बा। ऑक्सीकरण का अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन लिख दिया जाता है। तो लिखते हैं। याद हुआ जी? क्या बोल रहे अंदाजे? बोलो खराब दे। परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है या त्यागता है या त्यागने के गुण पाया जाता है, या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का या अपने अंदर को छोड़ने का। वो कहता है कि निकल जा निकल जा निकल जा, उसी कहते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। नहीं याद हुआ? क्या कहोगे? तो इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। और किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन के बाहर निकालने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। भुला जाओगे? मत भूलना। चलो लिख दो। अब मत भुलाना, बाद में भूलना। देखना, किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने को लिखना ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। किसे? इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है। चला लेला सोडियम, लेला सोडियम, लेला तो एगो आपके सोडियम में इलेक्ट्रॉन त्यागा। क्या किया? ए बाबू, तो जब एगो प्लस बा तो एगो माइनस दिखाओ के पड़ी एकदम निश्चित बा। त्यागेगा तो एगो प्लस है तो एगो माइनस दिखाओगे ना, तब उन्हें प्लस माइनस मिलकर उदासीन हो जाएगा। दूसरा का जी बा मैग्नीशियम लेला तो कहोगे इलेक्ट्रॉन त्यागा 2 गो, तो ई के ऊपर 2 ई के ऊपर माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो गया? अब ऑक्सीकरण विभव लिखो, फटाफट लिखो यार। किसी तत्व या परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। ऑक्सीकरण विभव कहते हैं इसे। ई ऑक्सीकरण, नीचे ऑक्सीकरण लिखना, या ई ऑक्सीडेशन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक बोल्ट होता है। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। हाँ, यह ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होती है उसी को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक बोल्ट होता है। कहीं भूलिएगा मत इसको, ठीक है? याद हो गया? ऑक्सीकरण पूछेगा, ऑक्सीकरण विभव पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं। आ गया?
और अपचयन विभव। अपचयन अंग्रेजी में बोलो, अपचयन को क्या कहते हैं? मत बताइए, कसम खुदा मैया की। हाँ, अपचयन विभव। अरे यार, अपचयन के अंग्रेजी में रिडक्शन, और इसको मतलब क्या कहते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। चलो भाई, आप इसके पहले जब ऑक्सीकरण की बात कर रहे थे नंदू, इसका पहले ऑक्सीकरण की जब बात हो रही थी, क्या कर रहे थे कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो एक अब उल्टा काम होगा, उल्टा। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? आ जाओ मेरे पास आ जाओ, माने ग्रहण करता है, तो उसी को क्या कहते हैं? अपचयन। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? अपचयन विभव कहते हैं। तो लिख ले एक मिनट में। देखो, किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को लिखना, करने को क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। अच्छा, इसका उदाहरण लिख लोगे अपचयन के? हमको जैसे याद वैसे तुम लोग को भी याद होना चाहिए केमिस्ट्री में। उदाहरण में क्या लिखाएगा? अरे मान लो जिंक लिखते हो तो पहले ही इलेक्ट्रॉन दिखा देना, जिंक है ना, तो पहले एक पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देना, आ 2 को प्लस है तो 2 को माइनस दिखा दो, बस खाली इधर जिंक दिखा देना। देखो, ग्रहण किया है, पहले ही इसको दिखा दिया तो क्या किया है? ग्रहण किया। क्या किया? ग्रहण किया। अच्छा चलो, ये आपका दूसरा हो जाएगा सोडियम। सोडियम को ऊपर प्लस, एक ऊपर माइनस, और सोडियम के ऊपर एक आपका आ जाएगा, ये भी आपका अपचयन। अपचयन विभव लिख सकते हैं, किसी तत्व या परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रवृत्ति को अपचयन विभव कहते हैं। इसे अपचयन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। तो आज का केमिस्ट्री का टर्म हुआ समाप्त।